यूपी सीएम फेलो योजना में सरकारी नौकरी में उम्र सीमा में छूट। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ने के लिए नई सीएम फेलो योजना के तहत आयु सीमा में छूट देने का फैसला लिया है। चयन 100 अंकों की मेरिट सिस्टम से होगा। इसमें लिखित परीक्षा, अनुभव और इंटरव्यू शामिल होंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस योजना के अनुसार पहले चरण में सभी जिलों में सीमित संख्या में सीएम फेलो तैनात किए जाएंगे। इन युवाओं को प्रशासनिक कार्यों, योजनाओं की निगरानी और विकास परियोजनाओं में सहयोग की जिम्मेदारी दी जाएगी। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर 27 मई को आ सकता है फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले की सुनवाई शुक्रवार को टल गई है। याचिकाकर्ता कर्नाटक भाजपा नेता एस विघ्नेश शिशिर सुरक्षा कारणों से कोर्ट नहीं पहुंच सके, इसलिए सुनवाई टाल दी गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। याचिका में राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत उनके खिलाफ जांच कराने की मांग की है। सुल्तानपुर में 1.96 करोड़ में बनेगा मल्टीपर्पज हॉल और 6 गेस्ट रूम। जिले के ऐतिहासिक एवं पौराणिक तीर्थ स्थल धोपाप धाम को पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हो गई है। गुरुवार को क्षेत्रीय विधायक सीताराम वर्मा ने 1.96 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले पर्यटन विकास कार्यों का शिलान्यास किया। पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग की ओर से प्रस्तावित इस परियोजना के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी जल निगम की CNDS यूनिट 44 अयोध्या को सौंपी गई है। नगर निगम ने दी बड़ी राहत। संपत्ति कर जमा करने पर मिलेगी 12% तक छूट। वाराणसी नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए काशीवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ी राहत देने के ऐलान किया है। गृह कर, जलकर और सीवर कर एक साथ जमा करने पर लोगों को विशेष छूट दी जाएगी। नगर निगम का कहना है कि समय पर टैक्स करने वाले भवन स्वामियों को ऑनलाइन और एक मुश्त भुगतान पर अतिरिक्त लाभ मिलेगा। नगर निगम की ओर से जारी जानकारी के अनुसार यदि कोई भवन स्वामी गृह कर, जलकर और सीवर कर एक मुश्त ऑनलाइन जमा करता है तो उसे कुल 12% तक छूट मिलेगी। खरीफ सीजन के जमीन पर उतरेगी यूपी एग्रीस योजना। खरीफ सीजन में कृषि उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक तकनीक को खेतों तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी यूपी एग्रीस योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज कर दी गई है। इस योजना के तहत गोरखपुर मंडल में कुल 27,037 हेक्टेयर क्षेत्र में धान का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए 557 ग्रामों का चयन किया गया है। योजना के तहत किसानों को बीज और कृषि रक्षा रसायनों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही धान की खेती में DSR और पारंपरिक रोपाई विधि दोनों को बढ़ावा दिया जाएगा। 175 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में लगेंगे CCTV कैमरे, चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर। ट्रेन में यात्रियों का सफर को अधिक सुरक्षित और सुगम बनेगा। लखनऊ से दिल्ली, मुंबई और हावड़ा जैसे प्रमुख रूटों पर दौड़ने वाली 175 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की बोगियों का CCTV कैमरों से लेस किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न केवल अपराधों पर अंकुश लगाना है, बल्कि ट्रेनों के भीतर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं और खान पान की गुणवत्ताओं को भी सुनिश्चित करना है। 45 दिन बंद रहेगा चोपुला पुल। 12 मई की शाम से बदलेगा पूरे शहर का ट्रैफिक। शहर की ट्रैफिक लाइफलाइन माने जाने वाले चोपुला फ्लाईओवर पर अब ब्रेक लगने जा रहा है। 12 मई की शाम 6 बजे से चोपुला पुल पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। करीब 45 दिन तक चलने वाले इस बड़े मरम्मत अभियान के चलते शहर का ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह बदला हुआ नजर आएगा। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए रूट डायवर्जन की तैयारी पूरी कर ली और 11 मई को पूरा प्लान सार्वजनिक किया जाएगा। 4.64 लाख अभ्यर्थी, 319 केंद्र और AI निगरानी के बीच आज 9-10 मई को होगी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषय के कुल 624 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन आज 10 मई 2026 को किया जा रहा है। इस परीक्षा में रिकॉर्ड संख्या में 4,64,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जो इस प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक बनाता है। परीक्षा का आयोजन 2 दिन और 2 पालियों में किया जाएगा, जिससे सभी अभ्यर्थियों को सुचारू रूप से परीक्षा देने का अवसर मिल सके। समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। राष्ट्रीय सचिव समेत 30 पदाधिकारी सपा में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने राष्ट्रीय, प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर पर संगठन विस्तार करते हुए 13 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि आगामी राजनीतिक चुनौतियों और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए संगठन में नए चेहरों का मौका दिया गया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के कट ऑफ पर मचा बवाल। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 का रिजल्ट आते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। भर्ती बोर्ड ने 4,543 पदों के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम फाइनल अनुसार की और कट ऑफ जारी कर दिए, लेकिन कई अभ्यर्थियों का कहना है कि कट ऑफ उम्मीद से कई ज्यादा चली गई है। यही वजह है कि अब एक्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अभ्यर्थी लगातार पारदर्शिता की मांग उठा रहे हैं।
बांग्लादेशी नेता के बयान पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बांग्लादेश के जमात इस्लामी नेता नूरुल हुदा के बयान पर बरेली में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने बयान जारी कर बांग्लादेशी नेता को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत के अंदरूनी मामलों में किसी भी विदेशी संगठन या नेता का हस्तक्षेप कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी जागरूकता को पंजीयन भी बढ़ा, कुल आंकड़ा 1 लाख के पार। खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों में खानपान की गुणवत्ता को लेकर जागरूकता बढ़ी है। इसके कारण विभागीय पंजीयन का ग्राफ भी बढ़ा है। पिछले 3 सालों में ग्रेटर नोएडा व आसपास के क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक दुकानदारों ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडिया का पंजीयन कराया है। इससे खाद्य सुरक्षा मानकों का बेहतर पालन हो रहा है और उपभोक्ताओं को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण खानपान उपलब्ध हो रहा है।